हर हर महादेव। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ मंदिर में 17 बार आक्रमण किया गया, उसे कई बार तोड़ा गया, लेकिन उसके वैभव को क्षति नहीं पहुंचा पाई गई। सन 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था। अरब यात्री अल बरूनी के अपने यात्रा वृत्तांत में मंदिर का उल्लेख देख गजनवी ने करीब 5000 साथियों के साथ मंदिर पर हमला कर दिया था। गजनवी ने मंदिर की संपत्ति लूटी और हमले में हजारों लोग भी मारे गए थे। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। गजनवी से पहले भी सोमनाथ मंदिर पर कई हमले हो चुके थे और उसके बाद भी मंदिर पर हमले किए गए। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण कई बार यह मंदिर तोड़ा तथा पुनर्निर्मित किया गया। गुजरात में अरब के अनंत सागर के किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर आस्था का केंद्र है। अब सुनेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के अनुसार प्रचेताओं एवं प्रजापति दक्ष की कथा है। प्रचेताओं के वीर से मारिसा के गर्भ से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ था। प्रजापति के मन से करोड़ों जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई, परंतु प्रजापति दक्ष इनसे असंतुष्ट थे। इसके उपरांत विंध्याचल पर्वत में तपस्या में लीन होकर भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। विष्णु भगवान के आज्ञा से दक्ष प्रजापति ने आसन्नी नामक कन्या से विवाह कर 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। इन 10,000 पुत्रों को तपस्या करने के लिए दक्ष ने भेज दिया। इन पुत्रों को नारद मुनि वैराग्य की ओर ले गए। तब दक्ष प्रजापति ने 60 पुत्रियों को जन्म दिया। जब पुत्रियां युवा हुई तो उनमें से 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से किया, 10 पुत्रियों का विवाह यमराज से, 17 का विवाह कश्यप मुनि से, 2 का भूप से, 2 पुत्रियों का अंगिरा ऋषि से एवं 2 पुत्रियों का विवाह कुशाश्वत से कर दिया। प्रजापति दक्ष अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर देने पर अत्यंत प्रसन्न थे। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत शोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न थीं। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर और प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता एवं उपेक्षा देखकर रोहिणी के प्रति अधिक प्रेम देखकर सभी पत्नियां उदास रहने लगी। उन्होंने अपने पिता दक्ष की शरण ली और उन्हें अपने दुखों का वृत्तांत कह सुनाया। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांति पूर्वक चंद्रमा को समझाते हुए कहा, हे चंद्रदेव, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी पत्नियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसी को अधिक प्रेम करते हो और किसी को कम। अब तक जो व्यवहार किया है वो ठीक नहीं है, फिर अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मीय जनों के साथ विषमतापूर्ण व्यवहार करता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा देव को प्रेम पूर्वक समझाया और वापस लौट गए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ती ही गई और 26 पत्नियों के प्रति कर्तव्य की अवहेलना करते रहे। प्रजापति दक्ष के प्रेम पूर्वक बार बार समझाने पर भी चंद्रदेव ने उनकी बात नहीं मानी। तब प्रजापति दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया। प्रजापति दक्ष के श्राप देते ही चंद्रदेव क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए।
चंद्रदेव ने परेशान होकर इंद्रदेव और ऋषि गणों की शरण ली। तब देवताओं और वशिष्ठ ऋषिगण आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो श्राप मिला है उसे तो भुगतना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने क्षय रोग से मुक्ति का एक उपाय भी बताया। उन्होंने कहा, चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रवास क्षेत्र में चले जाएं। वहां पर विधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देव मंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की अर्चना वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ किया। वे मृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी तपस्या से भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए ये कठोर तप कर रहे हो उस अपनी अभिलाषा को बताओ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक कहा, देवेश्वर हे महादेव, आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दें। मुझे श्राप से मुक्त कर दीजिए। इस श्राप को पूरी से समाप्त करना भगवान शिव के लिए भी संभव नहीं था, अतः मध्य का मार्ग निकाला गया। चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वो निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग हो जाओगे। भगवान शिव का कृपा रूपी प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति भावपूर्वक शंकर की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। हर हर महादेव।